स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विश्व साइकिल दिवस पर भिलाई में हुई साइकिल रैली, साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस की चल रही जोर शोर से तैयारी। भिलाई इस्पात संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं में कर्मचारी गंवा रहे अपनी जान। श्रमिक संगठन प्रयास कर रहा मृतकों के आश्रितों को देने पहचान। कांकेर में भी लिखी जा रही विकास की गाथा। सीएम बघेल ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को भानु प्रतापपुर विधानसभा की चारामा तहसील अंतर्गत ग्राम गीतपहर पहुंचे। यह ग्रामीणों द्वारा पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम गीतपहर में 5 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से 83 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। गीतपहर में मिनी स्टेडियम, चारामा में आदिवासी समाज के लिए सामुदायिक भवन के निर्माण, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने, बासनवाही एवं बाग बकरी में उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। साथ ही उन्होंने भानु प्रतापपुर विधानसभा के सभी देवगुड़ी और घोटुल में प्रस्ताव स्वीकृति करने की घोषणा भी की। चारामा में आदिवासी समाज सामुदायिक भवन ओकरो भी घोषणा करता हूँ, बासनवाही में और बारगरी में 2 नवा उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा कर रहा हूँ। और मरकटोला जलाशय जीर्णोद्धार कहा थे ना, ओकरो बहुत सड़क पुल पुलिया मांगे विधायक है। पिछले समय भी लंबा चौड़ा लिस्ट दी से, अभी भी लंबा चौड़ा लिस्ट दे। तो जतका भी देवगुड़ी के और गोटुल के प्रस्ताव दे सब में स्वीकृत करा था। और जतका भी अब सड़क पुल पुलिया के अब्बड़ लंबा चौड़ा लिस्ट दे। अब बोले मैं परिचय और 30 ठक तो ही कर हाथ में यहाँ पे बाबू ये सब परीक्षण करा लेता हूँ, एस्टिमेट बनाऊँ, और बाद फिर राशि उपलब्ध हो जाए स्वीकृत करा जाऊँ। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए साइकिल रैली का आयोजन सिविक सेंटर भिलाई में किया गया। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर पूरे विश्व सहित भिलाई में भी विश्व साइकिल दिवस पर विशेष आयोजन कर साइकिल की महत्वता को बताते हुए नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए और उन्होंने साइकिल रैली में शामिल प्रबुद्ध जनों का हौसला बढ़ाया और बताया कि आज पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और गाड़ियों में चलते चलते शरीर को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके लिए जरूरी है कि आज हम एक बार पुनः उस परिवेश में लौटे जहाँ साइकिल को विशेष महत्व देते हुए साइकिल की सवारी करनी चाहिए। वैसे भी एक कहावत है कि करें साइकिल की सवारी, दूर रखें दिल की बीमारी। साइकिल चलाने से लगभग पूरे शरीर की कसरत हो जाती है और आपका तन और मन दोनों ही प्रफुल्लित हो उठता है। इस कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह रैली महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर भिलाई से प्रारंभ होकर सेंट्रल एवेन्यू, सेक्टर 9 अस्पताल चौक, MD बंगला चौक, जेल चौराहा होते हुए विवेकानंद परिसर दुर्ग में समाप्त हुई। इस अवसर पर जिले के सांसद विजय बघेल ने विश्व साइकिल दिवस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया मीडिया को दी। दिवस है और हमारे दुर्ग के नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इसके प्रमुख नितिन शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और हर साल ऐसे आयोजन होते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम जिनके बारे में हमारे प्रेरणा स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने हम सबको एक आदर्श के रूप में जो शिक्षा दी थी, उसके अनुसार नेहरू युवा केंद्र हमेशा पूरी सक्रियता और सामर्थ्य के साथ ऐसे आयोजन करते हैं। आज विश्व साइकिल दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को, भिलाई वासियों को, दुर्ग लोकसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई, शुभकामनाएं कि आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। साइकिल से बहुत लाभ है, एक तो स्वास्थ्य अच्छा होता है और दूसरा हम खर्चे से भी बचते हैं। ये बहुत सारी जो बातें हैं
वो हम उसको आत्मसात करें और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश ने हमें फिर बता दिया है कि साइकिल की सवारी करनी ही होगी, क्योंकि आज हमारे शरीर पर और जेब पर गाड़ियों की सवारी भारी पड़ रही है। एक तरफ गाड़ियों की सवारी करते करते रीढ़ की हड्डियों के बीच की दूरी कम हो रही है, तो वहीं गाड़ी में पेट्रोल डलाकर जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बेहतर होगा इस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से निजात पाने साइकिल की सवारी की जाए और यह विश्व साइकिल दिवस प्रतिदिन मनाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में शरबत व चने का वितरण किया गया। यह फाउंडेशन के संस्थापक व समाज सेवी अरुण श्रीवास्तव विशेष रूप से शामिल हुए। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी की शहादत दिवस शहर व प्रदेश भर में मनाई गई। जगह जगह विभिन्न आयोजनों के माध्यम से उनको स्मरण किया गया। इसी कड़ी में सेक्टर 5 चौक में श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा खोले गए प्याऊ घर में भी गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को याद व नमन करते हुए शरबत व चने का वितरण किया गया। यहाँ श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव विशेष रूप से शामिल हुए। सर्वप्रथम पूजन अर्चन के पश्चात स्वयं उन्होंने आने जाने वाले राहगीरों को चने व शरबत का वितरण किया। लोगों को शरबत व चने का वितरण कर रहे समाज सेवी व फाउंडेशन के संस्थापक अरुण श्रीवास्तव ने इस पुनीत कार्य का उद्देश्य बताया, तो वहीं समाज के वरिष्ठ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, संस्थापक श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन से आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज के दिन में भारतीय संस्कृति के प्रतीक अर्जुन सिंह देव साहब ने अपनी शहीदी दी थी अपने धर्म की रक्षा के लिए। इस चीज़ को याद करते हुए उनके शहीदी दिवस में हम यहाँ पर चना और मीठे पानी का लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन हमेशा से जमीन पर, धरातल पर अपने लोगों के लिए कार्य करता आया है। आयुक्त साहब के अनुरोध पर कि गर्मी बहुत है, हमने यहाँ पर प्याऊ का शुरुआत करा। यहाँ पर सेक्टर 6 में लोकल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। बीएसपी के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए परमिशन दिया और प्याऊ का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसी कड़ी में इस शहीदी दिवस पर हम मीठे पानी की व्यवस्था लोगों के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात का मोटिवेशन हमें इस बात से मिलता है कि पूर्व के दिनों में महामहिम राज्यपाल के द्वारा संस्था को प्रशंसनीय पत्र और सम्मान दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आगे चलकर हम लोगों से, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की, दिव्यांग लोगों की और बुजुर्गों की सेवा में कार्य करेंगे। इसके लिए कार्य योजना बनाई जा चुकी है। आज 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का उनका शहीदी दिवस में करते हुए समूह संगत और शबीर का आए गए रास्ते के भरने के लिए पानी का लिए मीठे जल और चने के शबीर का मीठा प्रसाद रखते हैं कि आए गए राह को सभी को मतलब जल और प्रसाद मिल सके। इसका उद्देश्य जिस तरह के सभी जितने आपसी प्रेम प्यार शरीर समाज से आपसी प्रेम प्यार बना रहे, एकता बना रहे, यही उद्देश्य है। इस तपती गर्मी में प्यासे राहगीरों को राहत देने फाउंडेशन का प्रयास सराहनीय है। वहीं गुरु अर्जुन देव जी की शहादत पर ये प्रयास आपसी भाईचारे व प्रेम भाव को उजागर करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द,
बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई मानव अधिकार वाईडीसी व कोका विकास समिति द्वारा वृक्षारोपण के महाअभियान की शुरुआत हरिहर भिलाई का उद्देश्य लेकर किया जा रहा है, जिसके बैनर पोस्टर का विमोचन भिलाई के महापौर नीरज पाल द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर नगर निगम भिलाई क्षेत्र में भी कई संस्थाएं और समाज सेवी इस मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। परंतु देखा जाता है कि वृक्षारोपण के चंद महीनों बाद ही वह वृक्ष जादुई तरीके से गायब हो जाता है और वह स्थान वापस पौधा विहीन हो जाता है। परंतु इस बार मानव अधिकार वाईडीसी और कोका विकास समिति द्वारा वन होम वन ट्री का नारा बुलंद करते हुए हरिहर भिलाई का स्वप्न आंखों में लेकर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत सर्वप्रथम पहले कोहका वार्ड को, उसके बाद संपूर्ण भिलाई को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से बैनर पोस्टर का निर्माण भी कराया गया है। इसी बैनर पोस्टर का विमोचन नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के हाथों संपन्न हुआ। महापौर नीरज पाल ने कोका विकास समिति और मानव अधिकार वाईडीसी के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले इस अभियान की हृदय से प्रशंसा करते हुए निगम भिलाई की तरफ से हर संभव मदद प्रदान करने का वादा भी किया है। मैं कोका विकास समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो ये प्रयास कर रहे हैं, उनकी समिति द्वारा ये प्रयास जो हो रहा है, सामूहिक प्रयास हो रहा है, ये प्रयास बहुत ही सही समय पे ये शुरू कर रहे हैं और ये इस शहर के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये वृक्षों का लगाना और उनको संभाल के सहेज के रखना। ये 2 चीज़ें हैं और अभी जैसा चर्चा में मालूम चला कि ये हर घर में एक पौधा लगाने का इनका जो प्रयास है, वो घर के जो भी मालिक हैं उनकी जिम्मेदारी में ये पौधा देंगे। निश्चित रूप से ये शहर के लिए एक बहुत ज़रूरी है। आज के समय में पर्यावरण को बनाए रखना एक महती ज़रूरत बन गई है और उसको लेते हुए जो ये कोका विकास समिति का जो प्रयास है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और मेरी तरफ से इस समिति के एक अच्छे काम के लिए जो भी प्रयास नगर निगम की तरफ से हो सकेगा, संभव हो सकेगा, हम जरूर करेंगे। कोका विकास समिति और मानव अधिकार वाईडीसी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी इस अभियान को लेकर अपने उद्देश्य को न्यूज टीम से साझा किया है। हमारे द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस है, उसी के समय से हमारे द्वारा वन होम वन ट्री का अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक घर में एक वृक्ष रोपण किया जाएगा और उसकी जवाबदारी उन्हीं घर वाले को दिया जाएगा और चिन्हांकित जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसका जवाबदारी हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा लिया जाएगा और पूरे हमारा उद्देश्य है पूरे भिलाई को हरिहर भिलाई करना है और क्लीन भिलाई करना है और इसी उद्देश्य में हमारे द्वारा आज महापौर महोदय से भी मुलाकात किया गया है और हमारा जो बैनर पोस्टर का विमोचन भी उनके द्वारा किया गया है और हमारे कार्य का उन्होंने भी प्रशंसा किया गया है और उन्होंने बताया है कि जो भी उनकी तरफ से निगम की तरफ से जो भी सहयोग रहेगा वो बिल्कुल प्रदान करेंगे। जी, अभियान ये है कि
हमारे वार्ड एवं भिलाई का स्वच्छता अभियान है एवं वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वन होम वन ट्री के तहत घर घर पौधा दिया जाएगा एवं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये पौधा को बड़ा भी करना है और सार्वजनिक जगह में हम भी पौधारोपण करेंगे एवं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी कि उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। क्या उद्देश्य है इस अभियान का? उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का है, जिसके तहत हमारे वार्ड एवं पूरा भिलाई में स्वच्छता बनाए रखने के अभियान चलाया जाएगा। एक बार फिर दो संस्थाओं ने मिलकर हरिहर भिलाई का बीड़ा उठाया है। देखना होगा यह अभियान पूर्व में चलाए गए अभियान की तरह ठंडा पड़ जाता है या इस बार भिलाई को हरा भरा देखने का सपना भिलाई वासियों का भी पूरा हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुरी सागर व विश्व पर्यावरण दिवस के लिए कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 में तालाब व आसपास के क्षेत्रों तथा महाविद्यालय परिसर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी के निर्देशानुसार 30 मई से 5 जून 2022 तक पुरी सागर व विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने सेक्टर 7 में तालाब व आसपास के क्षेत्रों तथा महाविद्यालय परिसर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। कैडेट रुद्र कुमार व कैडेट अमित कुमार यादव ने लोगों को इकट्ठा कर पुरी सागर योजना की जानकारियां दी, जिसमें हमें नदी में होने वाले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं इस बारे में बताया गया। साथ ही पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है इसकी भी जानकारियां देकर और लोगों से अपील भी की गई कि हो सके तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें और यदि उपयोग करते भी हैं तो उसे सही तरीके से नगर निगम के कूड़ेदान में ही डालें, जिससे उसको रिसाइकल करके पुनः उपयोग में लाया जा सके। कैडेटों ने प्लास्टिक के उपयोग से कैसे जल, मिट्टी व पर्यावरण को नुकसान हो रहा है इसकी भी जानकारियां लोगों को दी। कैडेटों ने तालाब परिसर, महाविद्यालय परिसर व सड़क पर बिखरे हुए 5 बैग प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल हेतु नगर निगम के डस्टबिन में डाला। इस जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से कैडेट सौरभ सिंह, किशोर कुमार, जागेंद्र, रुद्रकांत, गीतांशु, मिलिंद गुरुंग सहित बड़ी संख्या में 27 कैडेटों ने सक्रिय योगदान दिया। समस्त कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हरीश कुमार कश्यप द्वारा संचालित किया गया व बटालियन के सूबेदार मेजर भूपति थापा द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन यहां पर दिए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2 दिन पूर्व ब्लास्ट फर्नेस 7 में हुए हादसे के बाद शुक्रवार की अलसुबह SMS2 के कन्वर्टर 3 में ब्लास्ट हो गया, जिससे पिघले हुए लोहे के छिटे वहां काम कर रहे कर्मचारियों के ऊपर पड़े और वे लोग झुलस गए। झुलसने वालों में एक बीएसपी कर्मी और 2 ठेका कर्मी हैं। तीनों को सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को अलसुबह 2:45 बजे के आसपास बीएसपी के SMS2 के कन्वर्टर 3 में पिघले हुए लोहे को शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया और पिघले हुए लोहे के छिटे काफी दूर तक गिरे, जिससे वहां काम कर रहे बीएसपी कर्मी मान सिंह ठाकुर और ठेका कर्मचारी गिरी कुमार व भूषण लाल झुलस गए। अन्य कर्मियों ने तीनों को तत्काल मेन मेडिकल पोस्ट पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर 9 अस्पताल भेज दिया गया, जहां बर्न यूनिट में तीनों का उपचार जारी है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर भिलाई जिला भाजपा द्वारा शुक्रवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे व भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नीलू शर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की 8 साल की सरकार पूर्व की 60 साल की विकास योजनाओं पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से जो सक्षम नेतृत्व देने का वादा किया था उसे पूरा किया है। इसकी वजह से भारत विश्व का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन, भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र साहू, महामंत्री शंकर लाल देवांगन, प्रमोद अग्रवाल, शिवसागर मिश्रा, बीके देवांगन आदि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों की गिनाया और जानकारी इस प्रकार से दी। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के जितनी भी योजनाएं हुए, इस 8 वर्षों में देश के आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर स्तर पर अपने आप को उनके योजनाओं का उनका लाभ उनको मिला है और पूरे भारत का स्वाभिमान पूरे दुनिया में विगत 8 वर्षों में जो बढ़ा है वो पहले कभी नहीं था। देश दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र नायक आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लालायित रहते हैं और विदेश नीति हो, चाहे अर्थनीति हो, आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, गरीब कल्याण हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में 360 डिग्री पे काम करने वाले अथक परिश्रम, ईमानदारी से और राष्ट्रभक्ति के साथ काम करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का ये 8 साल का बेमिसाल कार्यकाल रहा है। 24 में समय है, 24 का सपना छोड़ दें और 23 को भी हम लोग अपना बना लेंगे। दुर्ग निगम ने रायपुर नाका के गुरु नानक स्कूल में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसके तहत 2 वार्डों की समस्याएं सुनी गई। दुर्ग नगर निगम ने रायपुर नाका के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 47 व 48 के लिए गुरु नानक स्कूल में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, पानी, बिजली व जन मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी मांगों को लेकर वार्डवासियों ने अपने अपने आवेदन जमा किए, जिनका निगम आयुक्त की उपस्थिति में संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया और जिन आवेदनों का निराकरण त्वरित रूप से किया जा सकता था उनका निराकरण करते हुए हितग्राहियों को राशन कार्ड व पेंशन से संबंधित समस्याओं से निजात दिलाई गई। शिविर के आयोजन के दौरान निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि जन समस्या निवारण शिविर में लोगों की समस्याओं का निराकरण होने से शिविर के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है, जो शिविर के सफलता को प्रदर्शित करता है। गुरुवार को आयोजित शिविर में वार्ड पार्षद श्रीमती कविता तांडी व महेश्वरी ठाकुर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष
सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुर्ग जिला न्यायालय की विशेष लोक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में आरोपी मेषराम यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला बोरी थाना क्षेत्र का था, जहां वर्ष 2020 में 19 अप्रैल को आरोपी मेषराम यादव बुरी नियत से पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग के घर घुसा, जिस पर परिवार वालों की नजर पड़ने पर पीड़िता ने विगत 1 वर्षों से आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की जानकारियां दी। इसकी शिकायत बोरी थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर जिला न्यायालय में पेश किया, जिस पर दुर्ग जिला न्यायालय की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पास्को अधिनियम दुर्ग के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार दिवांगन ने सुनवाई करते हुए आरोपी मेषराम यादव को दोषी माना और 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अदालत अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। पीड़िता है उसको शादी का प्रलोभन देकर के बार बार शादी संबंध बनाता था और घटना दिनांक को ये उसके घर की दीवार दोनों पड़ोसी घर की दीवार को फांद करके जो लड़की हाल में सो रही थी, उसके परिवार के लोग भी हाल में सोए थे, वहाँ पर लड़की के साथ अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया और उस बीच में जो लड़की आवाज़ दी तो घर वाले जाग गए और लड़का भाग गया। भागते हुए देखा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट की गई पुलिस थाना में, क्योंकि महिला अधिकारी पुलिस थाना में पदस्थ नहीं थे, इसलिए उसकी FIR की ऐसे अपराधों के लिए महिला अधिकारी का होना जरूरी है, पूछताछ और विवेचना जरूरी है। तो उसको मोहननगर थाना भेजा गया आवेदन के साथ, उसके भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, दिया गया। उसके बाद आगे कार्रवाई पुलिस थाना मोहननगर द्वारा किया गया और प्रथम प्रारंभिक विवेचना में अपराध कायम की गई, संपूर्ण विवेचना भी पुलिस थाना द्वारा की गई और वो माननीय न्यायालय समक्ष चालान पेश किया गया और उसमें सभी का जो आरोप लगाए गए थे भोजन की ओर से वो पूर्णतः प्रमाणित हुआ और इसलिए सभी तथ्यों को दस्तावेजों को देखते हुए परिस्थितियों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा और 500 रुपया का जुर्माना का आदेश पारित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की 416वीं शहीदी दिवस के मौके पर ट्विन सिटी के सिख समुदाय ने जगह जगह मीठा शरबत का वितरण किया। गुरु अर्जुन देव ने आदि गुरु ग्रंथ साहिब को लिखने में अपना योगदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी केश चौहान ने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत में अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। सिखों का जन्म या इस कौम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि धर्म की रक्षा और धर्मांतरण जो हो रहा था उस समय उसको रोकने के लिए ऐसे ही धर्मांतरण कर रहे थे जहांगीर, जो कि अर्जुन देव जी के काल में धर्मांतरण बहुत कम गति से हो रहा था और धर्मांतरण की जरूरत किसी को भी इसलिए पड़ती थी कि वो राज कर सके, वहां पर अपनी सत्ता को चला सके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। इस वजह से गुरु अर्जुन देव जी को वहां पर सजा दी गई और चंगेज खान जैसे सजा देता था, बिना खून बहाए किसी को मारना, वैसे ही उन्होंने सोचा कि हम इनके साथ भी ऐसे ही करेंगे। तो पहले दिन उनको खाना नहीं दिया गया, उनको प्यासा रखा, उनको भूखा रखा और दूसरे दिन फिर उनको बड़ी कढ़ाई में उनको उबलते हुए पानी में डाल दिया गया, जिससे कि बहुत ज्यादा छाले पड़ गए थे, उनके चमड़ी बहुत ज्यादा छीण हो गई थी। और उसके बाद भी तीसरे दिन एक गरम तवे पे उन्हें बिठाया गया और ऊपर से गरम गरम रेत डाली गई। उस समय एक शायर ने कहा था कि सब चीज जल रही है, सब गर्म है, ठंडा है तो सिर्फ गुरु अर्जुन देव जी का दिल, उनका कलेजा। उसके बाद चौथे दिन जब गुरु अर्जुन देव जी ने बोला कि मैं नहाना चाहता हूं, तो वहां पर लोग बोले कि अब नहाएंगे और ये वहीं पर अपना देह त्याग देंगे। लेकिन वो गए, अंदर गए, डुबकी लगाई, चारों तरफ से वो उनका पहरा था
उन्होंने अंदर डुबकी लगाई, फिर वो बाहर नहीं निकले और वो उनके हाथ में नहीं आए, मतलब वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। हमारे पहले गुरु नानक देव जी भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए थे। ये 5वें गुरु अर्जुन देव जी भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए और 10वें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, वो भी ऐसे ही अंतर ध्यान हुए थे। दोस्तों, किसी भी धर्म में या किसी भी ग्रंथ में, भले वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो या गुरु ग्रंथ साहब हो, उसमें ये नहीं लिखा जाता कि आप जबरिया आप धर्मांतरण करवाएं, और जबरिया धर्मांतरण करवाना सबसे बड़ा अधर्म है। आज हम गुरु अर्जुन देव जी की याद में, उनके शहादत दिवस में हम उनको याद कर रहे हैं, और उनसे हम सीखें धर्म के लिए, समाज के लिए क्या ठीक होता है वो हम करें। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।